और तृणमूल कांग्रेस को आपस में विलय कर लेना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय नहीं है। राय यह है कि हमारा विलय नहीं होगा, हम लोग साथ में लड़ेंगे, इंडिया ब्लॉक के रूप में लड़ेंगे। क्षेत्रीय पार्टी अपनी अपनी क्षेत्रों में मजबूत हैं और अगर कांग्रेस वहां हमारे साथ में है तो कांग्रेस को जो कुछ सीटें चाहिए होंगी, जो भी आपस में तालमेल होगा, तालमेल किया जाएगा और उस मुताबिक किया जाएगा, लेकिन विलय की कोई बात है ही नहीं। आगे आगे तृणमूल कांग्रेस का क्या भविष्य नजर आता है आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति में? ममता बनर्जी क्या दोबारा कोई अपना जो खोई हुई जमीन है उसको वापस पा पाएंगी? देखिए, आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, विश्लेषण तो करते ही हैं। 2,60,00,000 वोट हमें आए, 2,90,00,000 वोट बीजेपी को आए। 30 लाख वोट का अंतर था, लेकिन सीटों का अंतर था 207। वो संभव ही नहीं, क्योंकि 147 ऐसी सीटें थीं जिसमें जीत की मार्जिन वोट जो कटे थे उससे कम थे। 27 लाख वोटों को एजुकेशन में रखा गया था। बाकी लोग 27 लाख को काट दें तो बाकी जो बचे थे वो गरीब आदमी रहते हैं गांव में, नेट वेट चलता नहीं है, ऑनलाइन करनी थी शिकायत, वो बेचारे नहीं कर पाए। दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, किसान हैं, रेहड़ी पटरी चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, वह लोग ऑनलाइन कहां करेंगे? एंड्रॉइड फोन तो किसी के पास है नहीं। तो 27 लाख लोगों ने जो दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि संवैधानिक अधिकार होता है प्रत्येक व्यक्ति का वोट देने का, वो काट दिए गए। उसमें केवल 1,600 देखे गए और बड़ा अजीब सा लगा जब न्यायमूर्ति ने यही कहा, इस साल नहीं तो अगली बार दे देना। ये कोई उधार तोड़ना विनोद जी, जो मैंने आपसे आज लिया और आप कहें अच्छा ठीक है आज नहीं दोगे, चलो 7 दिन बाद दे देना, यह बात बढ़ सकती है। लेकिन वोट का तो 5 साल में एक बार आता है। फिर 7 लाख वोट, तिथि निकल गई, अंतिम तिथि, उसके बाद जोड़ दिए गए। और फिर जो खेल हुआ है, वहां जो तांडव हुआ है, वह तो हम जानते हैं ना। कीर्ति जी, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने ये आह्वान किया है कि जो चुनाव की राजनीति है, बोले 2024 का चुनाव में हम जीत चुके थे लेकिन हम जीत हरा दिया गया, और 2029 का चुनाव भी हम जीत चुके हैं, लेकिन अब हमको चुनाव से आगे बढ़ के प्रतिरोध की राजनीति करनी है। तो प्रतिरोध की राजनीति से उनका मतलब है सड़क पर संघर्ष करना। क्या तृणमूल कांग्रेस इसके लिए तैयार है? संघर्ष से उभरी है ये पार्टी, ममता बनर्जी के संघर्ष से। जिस प्रकार से उनका माथा फोड़ दिया गया, उनकी पसलियां तोड़ दी गई, हाथ खत्म कर दिए गए, सीवर में फेंक दिया गया, फिर निकल करके आई। ये पार्टी संघर्ष से आई, और अगर है तो ममता बनर्जी के कारण से है। कोई भी बन जाए कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैं भी कहता हूं, मुझे भी 2024 में लाई थी। मैं बंगाली नहीं जानता था, आज बांग्ला बोलता हूं, 20, 25, 30% बोल लेता हूं, और आगे आने वाले से अगले 3 सालों में बहुत अच्छा बोलना शुरू कर दूंगा। वो लेकर के आए, जिताया। एक कोई रिश्ता था पुराना, बड़ी बहन और छोटे भाई का, उसको निभाया। वो जिसको चाहेंगी उसको जिताएंगी, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, विरासत में नहीं मिली है तृणमूल ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने यह पार्टी खुद अपने खून पसीने से खड़ी की है। इसलिए संघर्ष तो सदैव हुआ है, और घायल है। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, घायल शेरनी है। उन्होंने कहा था मैं फ्री बर्ड नाउ में दिखाऊंगी, वो जाएंगे और करेंगे। आज भी वही जज्बा है उनके अंदर, वही हिम्मत, वही ताकत। जिन वामपंथियों को हटा करके ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, क्या अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उस लेफ्ट पार्टी का भी सहयोग तृणमूल कांग्रेस भविष्य में ले सकती है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में लेफ्ट भी शामिल और टीएमसी भी शामिल है। देखिए ना, जो एनडीए अटल जी के समय में थी, वो एनडीए आज है क्या? जो एनडीए पार्टनर्स उस समय में थे, आज वो एनडीए पार्टनर्स हैं आज क्या? वो तो नहीं है। तो समय देखते हुए देश को बचाने के लिए तो सभी लोग एकत्रित हो सकते हैं, इसमें क्या खराबी है? पहले तो बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके विरोध में भाजपा लड़ा करती थी, उनके साथ उसका विलय हुआ, अब उसके खिलाफ में फिर लड़ने लगी। तो जो भाजपा करे सो सही, कोई दूसरा करे तो उस पर प्रश्न उठाओ। क्यों? क्योंकि भाजपा ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया सब पर हथिया लिया है। इसलिए लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। लोकसभा में भी इनके 240 सीट आए थे और 3 लाख सिक्योरिटी फोर्स लगे थे। लेकिन जब एक एक राज्यों में मीटिंग होती है, एक एक राज्यों में जब इलेक्शन होते हैं, तो वहां ये कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं
इनको गलतफहमी हो गई 400 कर लेंगे, उन्होंने सोचा जैसे राज्यों में कर लेते हैं वैसे यहां कर लेंगे, वो संभव नहीं हो पाया। वही 2029 में होगा, क्योंकि जिस प्रकार से 2.5 लाख फोर्सेस बंगाल में लगा दिए थे वैसे किसी राज्य में नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी 2/3 हो डिलिमिटेशन के, हम आगे बढ़े। इनकी सबसे बड़ा यही है पिपासा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।